मोर नाम आकांक्षा। मते 24 वर्ष बयस। मु एक बड़ घर विवाह करी। मो स्वामी को नाम सूरज। मु मो स्वामी को सह बहुत खुशी थिली, किंतु तापरे 2 वर्ष विवाह परे आम मध्य झगड़ा बढ़िबा को लागिला एवं झगड़ा एते बढ़ीगला जे आमे दुहे अलग हेबाकू निष्पत्ति नैथिलु। तेणु आमर झगड़ा कोर्ट रे पहुंचला। आज कोर्ट रे आमर शेष दिन, तेणु मु मो परिवार सहित कोर्ट को आसीथिली। आमे दुहे स्वामी एवं स्त्री विचारपति सम्मुख रे छिड़ा होइथिलु। सर्वप्रथमे विचारपति मो स्वामी को पचारिले, तुमे छाड़पत्र पाई राजी होइछ? ताबरे सूरज छाड़पत्र पाई राजी हेले एवं विचारपति को कहिथिले, मु राजी कि नुहे? मु राजी। मु मध्य विचारपति को कहिथिले जे मु छाड़पत्र पाई राजी अछि, किंतु एहा पूर्वरु मु आपन को अनुरोध करूछि जे छाड़पत्र पूर्वरु आपन निज स्वामी को सह गोटिए राति बिताइबा को चाहुछंती कि? यह शुणी विचारपति क्रोधित हेले एवं कहिले जे 2 वर्ष पूर्व मु गते थर मासे मागिथिली। मु याको तुमको मध्य देइथिली, जा द्वारा तुमे जत्नर सह चिंता करी एक निष्पत्ति रे पहुंच पारिबो। एवं सही समय रे मु सेमानकु कहिथिली जे तुमे जदि कौनसी निष्पत्ति न नैछ तेबे मो पक्षरु निष्पत्ति नेबी, जाहाको तुमे ग्रहण करबाको पड़िबो। किंतु जज भाबिबा आरंभ कले, किए जाने गोटिए राति हेतु उभयंकर जीवन बदली पारे। भाबुछि आमे पुणी भेट हेबा। तुमे तुम स्वामी को सहित गोटे राति बिताइबाकू राजी हो एवं सही समय कह जे आसंदा काली 11टारे तुमको पुणी कोर्ट रे हाजर हेबाकू पड़िबो एवं एहा परे आमे तुमर चूड़ांत निष्पत्ति नेबू। एवं मु सूरज को कहली जे मु तुमको मो घर को नहीं जीवी नहीं, किंबा मु मध्य तुम घर को जीवी नहीं। मु तुमको डाकिबी एवं कहबी तुमे केउ समय रे होटल को आसीबो। मु गोटे होटल बुक करिथिले एवं सूरज को संध्या 9टारे होटल रे पहुंची कहली एवं सूरज सेटारे 9टारे मध्य पहुंचिले। मते अपेक्षा करिथिले। 20 मिनिट पर मु एक नाली रंगर साड़ी पिंधि होटल रे प्रवेश कली। से मते हक्का बक्का चाहिए एवं सूरज पाखरे बसी कहली, सूरज तुमे ठीक ना हो कि? मो स्वामी मते उत्तर देले नहीं। यदि तुमे इच्छा कर तुमे मध्य या करि पारिबो, मु आज मना करबी नहीं। किंतु सूरज बसी रहिले जेपरि एही कथा तांको कान रे पहुंची नथिला, किंतु मु तांको सह कथा हेबाकू चाहिथिली। मु कहिली, एही 2 वर्ष मध्यरे तुम पत्नी को सहित साक्षात करबा आदौ भलो नुहे। एहा परे मो स्वामी मते कहिबा आरंभ कले, बोध हुए तुमे भूली जाइछ जे एही सब कारणरू आमे छाड़पत्र हेबा उचित। तुमे केवल गोटिए जिनिस को अपमानित करुथिला जे तुमे केवल शरीर पाई भोकिला। एहा सुनी मु कहिली, यदि तुमे संपर्क रखिबाकू चाहुछ तुमे मो सहित मधुर कथा हेबो। एहा परे तुमे केवल निज ऑफिस कार्य रे ध्यान देबो। एहा व्यतीत तुमे केबे मो सहित बसी कथावार्ता करुना हो। मो कथा सुने परे सूरज कहिबाकू लागिले जे स्नेहपूर्ण भाव रे प्रेम हेउछि प्रेम। एहा व्यतीत मु कौनसी प्रकार तुमर जत्न नेई नाही कि? छोट जिनिस गुड़िक उपरे मु तुम विषय गंभीर नथिली। मु केवल 3 जनक मध्यरे कौन घटिला तार उत्तर जानिबाकू चाहे। यदि तुमे कह नाही तेबे बोध हुए मु तुमको छाड़पत्र देबी नहीं। मो स्वामी कहउछंती जे तुमे मते छाड़पत्र दियो। मते जण 3 ରୁ 4 मास परे मु तुमको छाड़ी देबी एवं बोध हुए तुमे मो चेहरा को आउ केबे देखि पारिबो नहीं। मु पुनर्बार सूरज को पचारिली, मु किछि बुझी पारु नहीं, कौन हैला? मो कथा सुने परे सूरज संपूर्ण भांगी गला एवं आखिरु लुह पोछिबा आरंभ कला एवं कांदिबा बेले कहिला, जेते बेले आम शेष तारीख रे पहुंचलु आमे कोर्ट रे साक्षात हेबार 2-3 दिन पर मोर पेट जंत्रणा होइथिला। जहा परे जेते बेले मु डॉक्टरखाना रे चेक करिथिली सेते बेले जणा पड़िथिला जे मु असुस्थता भोगुछि एवं बोध हुए केवल 3-4 मास बंची पारिबी। तांको असुस्थता विषय रे सुनिबा परे मु बहुत कांदिबाकू लागिली एवं मो आखिरु लुह झरिबाकू लागिला एवं मु भाबिबाकू लागिली जे मु या किपरि करि पारिबी नहीं। मु निजको नियंत्रण करि पारिली नहीं एवं संगे संगे मो स्वामी के आलिंगन करी कांदिबाकू लागिली। किंतु परदिन सकाळ प्राय 11टा बेले आमे दुहे आम परिवार सहित कोर्ट रे विचारपति सम्मुख रे ठिया हेलो एवं सूरज विचारपति को कहिथिले। सूरज को जज साहेब पचारिले, तमे कौन चाहुछ? हाँ, मु छाड़पत्र पाइबाकू चाहुछि। मु तांका कथा सुनिबा मात्रे जज आश्चर्य होई मते प्रश्न पचारिबाकू लागिले, तुमे मध्य छाड़पत्र चाहुछ? मु कहली, ना सार,
ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବର ସହିତ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଉପବାସ ରଖିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସମାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି। ଏହା ଦେଖି ଜଜ୍ ସାହେବ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି।